20 मतलब 21 मार्च में क्या होती है, 21 मार्च को में क्या होती है, पूरे मार्च के महीने में क्या होती है, स्प्रिंग सीजन होती है। और जो स्प्रिंग सीजन होती है वही क्या कहलाती है, इक्विनॉक्स। द ओवरहेड सन इज ओवर द इक्वेटर। जब जो सन है वो क्या एकदम नॉर्थ इक्वेटर लाइन पे अपने वो प्रकाश है ना इक्वेटर लाइन पे सबसे तेज करता है, वो अपने हेड के ऊपर आ जाता है। ऐसे नहीं कि अपने सर के ऊपर ही आ गया, नहीं, वो अपनी भूमि के ऊपर आ जाता है एकदम, वो जो धरती है उसके, धरती माता के एकदम ऊपर आ जाता है, और वही क्या कहलाता है, ओवरहेड। सो द इक्वेटर रिसीव मैक्स हीट। और जब जो सन है ना, जो सन है ना वो क्या ज्यादा हीट प्रदान करता है, बहुत तेज रोशनी होती है उसकी। द एंगल ऑफ द सन डिक्रीज एज वी गोट टुवर्ड्स द पोल। और फिर थोड़े दिनों बाद जब वो नॉर्थ पोल में आ जाता है ना, तो उसकी जो वो धीरे धीरे वो नॉर्थ से हटता जाता है, फिर ईस्ट या वेस्ट में वो क्या आ जाता है, फिर ईस्ट वेस्ट में आ जाता है वापस। तो द एंगल ऑफ द सन, और जो वो सन है उसकी जो लाइट है वो क्या कम होने लग जाएगी। फिर अर्थ तो घूमती है इसलिए लाइट तो कम होएगी। जब ऐसे थोड़ी है कि नॉर्थ है तो हमेशा अर्थ नॉर्थ ही रहेगी, नहीं, अर्थ घूमती है। एज वी गो टुवर्ड्स पोल, और वो क्या पोल्स की तरफ चला जाएगा सन। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर सेम इन बोथ द हेमिस्फीयर आर दे रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। जो है ना, जब है ना ये क्या है, मार्च 21, जब ये स्प्रिंग सीजन होती है ना, जब धीरे धीरे क्या नाइट बड़ी होती जाती है, और क्या, और जो दिन है वो कम हो जाते हैं, और ऐसे चलते चलते थोड़ा दिनों बाद दोनों बराबर हो जाते हैं ना, दोनों बराबर हो जाते हैं ना। जब नाइट भी 12 आवर होती है और जब डे भी 12 आवर होता है, तो 12 12 24 होता है, तो 12 आवर डे होगा और 12 आवर नाइट होगी। तो जब क्या होने लग जाएगा, स्प्रिंग सीजन, जब सर्दी गर्मी मिड होगी, एकदम ज्यादा सर्दी भी नहीं होगी और ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी। और ये सन डिक्रीज नहीं करता है, सन तो डिक्रीज करता है, लेकिन ये अर्थ है वो पोल्स की तरफ जाती है, ऐसा नहीं है कि सन जाता है पोल्स की तरफ। तो अब हम स्प्रिंग के बारे में आगे बात करेंगे। आफ्टर दिस डे इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर वेयर द डे इज लॉन्गर देन द नाइट। तो डे के बाद में, इन दिनों के बाद में, जब ये स्प्रिंग मतलब दोनों ऐसे सामने हो रहे थे ना, जब समर भी नहीं, वो डे भी इक्वल होता है और नाइट भी इक्वल, दोनों 12 आवर होते हैं। और जब थोड़े दिनों बाद जब ऑटम आने लग जाएंगे ना, देखो हेमिस्फीयर वेयर द डे इज लॉन्गर, फिर क्या, जब वो ऑटम आने लग जाएगा ना, जब क्या होगा, डे बढ़ते जाएंगे, नाइट कम होती जाएगी, डे बढ़ते जाएंगे और नाइट कम होती जाएगी। द नाइट एंड इज ऑटम इज द साउथर्न हेमिस्फीयर वेयर नाइट इज लॉन्गर। और जब ये तो नॉर्थ की बात है, और भी साउथ है ना, उसमें क्या नाइट बड़ी होगी और डे है वो छोटे हो जाएंगे, है ना। हेमिस्फीयर द नाइट इज लॉन्गर देन डे, डे से नाइट क्या होगी, बड़ी होगी। और जो है ना ऑटम है, जब क्या, ये नॉर्थ की बात है, अब नॉर्थ की बात है, नॉर्थ में क्या, जब है ना जब डे ज्यादा होंगे तो क्या धूप की रोशनी तेज होगी और बहुत गर्मी होने लग जाएगी, है ना, जब समर का सीजन आने लग जाएगा। और जब समर का सीजन आएगा, जब क्या होगा, पत्ते झड़ने लग जाएंगे, फिर सूरज की तेज रोशनी से पत्ते क्या जल जाएंगे, है ना, और वो क्या नीचे गिरने लग जाएंगे, है ना, पत्ते क्या टूट के नीचे गिर जाएंगे जब बहुत गर्मी होगी और सूरज की रोशनी के कारण, है ना। तो
ये था हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे समर सॉल्स्टिस के बारे में। तो समर कब आती है? 21 जून टू सितंबर, है ना। ऑन दिस डे द सन इज ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन है वो क्या अपनी जो धरती है उसके क्या ओवरहेड आ जाता है, ऊपर आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। इट रिसीव्स द मैक्सिमम सोलर रेडिएशन एट दिस टाइम द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इन द समर सॉल्स्टिस। जब है ना गर्मी होती है, जब क्या दिन बड़े होते हैं और रात कम होती है। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, उल्टा होता है। वैसे जैसे सर्दी में क्या होता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो नॉर्थ में क्या जब सर्दी पड़ती है तो साउथ में क्या होता है, गर्मी होती है। और जब साउथ में सर्दी होती है तो क्या नॉर्थ में क्या गर्मी होती है। ऐसे उल्टा होता जाता है। जिधर नॉर्थ में अगर सर्दी होएगी तो साउथ में गर्मी होएगी ही। ऐसे उल्टा होता है हमेशा, है ना। ऐसा थोड़ी है तो दोनों में समर होगी हमेशा, फिर विंटर आ जाएगी। सॉरी, लाइट हैज गो। और जब क्या सूरज की जब रोशनी होती है, जब ऐसे उल्टा चलता है ना। नॉर्थ में क्या सर्दी होती है तो साउथ में गर्मी होगी, ऐसे होता है। एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर इन विंटर सॉल्स्टिस, अपन ने बात कर ली इसकी। द लेंथ डे मैक्सिमम एट द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर व्हाइल इन साउथर्न हेमिस्फीयर इट इज शॉर्टेस्ट इन द ईयर। और जैसे फिर जिसमें दिन होता है तो जिसमें दिन ज़्यादा होता है तो वैसे ही उल्टा होगा उसमें भी। जैसे अब हम नॉर्थ की बात करेंगे। नॉर्थ में क्या जब दिन ज़्यादा होते हैं और रात कम होती है, तो साउथ में क्या होता है, रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं, ऐसा होता है। तो अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ऑटम सीजन की, ऑटम इक्विनॉक्स की। क्या? ऑटम इक्विनॉक्स। ऑन दिस डे द सन इज ओवरहेड इक्वेटर अगेन। और फिर वापिस क्या सन ओवर पे हेड पे आ जाता है। और फिर क्या जो सन है वो वापिस क्या अपने सर के ऊपर आ जाता है, मतलब ओवरहेड हो जाता है, वो अपनी भूमि के ऊपर वापिस आ जाता है सन। सॉरी, इक्वेटर अगेन रिसीव्स मैक्सिमम हीट। और जब वो क्या करता है, रिसीव करता है ज़्यादा लाइट को। मैक्सिमम हीट मतलब ज़्यादा, वो बहुत जोर से प्रकाश करता है, उसकी रोशनी बहुत होती है। फिर फ्रॉम दिस डे onwards the northern hemisphere is in autumn equinox while the southern hemisphere is in the spring equinox। और ये जो सीजन है वो भी क्या उल्टी चलती है। जैसे नॉर्थ में जब क्या चलती है, जब नॉर्थ में क्या ऑटम चलती है ना, जब साउथ में क्या चलेगी, स्प्रिंग चलेगी। ऐसे उल्टा होता है। और जब क्या नॉर्थ में स्प्रिंग होगी और जब साउथ में क्या होगी, ऑटम होगी, है ना। तो ये उल्टा चलता रहता है। साउथर्न हेमिस्फीयर इन द स्प्रिंग ऑफ इक्विनॉक्स। और उसमें क्या होता है, साउथ में क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। अब हम विंटर के बारे में बात करेंगे। On this day the sun is overhead the tropic of Capricorn। अब हम बात करेंगे विंटर सॉल्स्टिस में क्या है,
हेमिस्फीयर में जब विंटर होती है सोल्स्टाइस, वाइल द साउथर्न हेमिस्फीयर इज द समर सोल्स्टाइस। और जब क्या जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, साउथ में क्या जब समर होती है, गर्मी होती है, सोल्स्टिस सन की रोशनी उसमें फिर बहुत गर्मी होती है समर सोल्स्टिस में, और यहाँ पे चांद फिर ज्यादा रहता है तो यहाँ पे तो ठंड रहेगी ही। तो इसमें भी उल्टा होता है। ऑन दिस डे द लेंथ ऑफ द डे टाइम इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज शॉर्टेस्ट इन द ईयर। और इसमें क्या जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या शॉर्टेस्ट ईयर होंगे, बहुत छोटे दिन होंगे, बहुत छोटे सालें होंगी। While in the southern hemisphere the length of the daytime is longest in the year। और वैसे ही क्या साउथ में है, साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, डे ऐसे ईयर क्या होते हैं जाएंगे, बड़े होंगे, क्योंकि डे टाइम में बड़े तो होंगे दिन। तो जब सर्दी पड़ती है तो रातें क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है, रातें क्या बड़ी होती है और दिन छोटे होती हैं। और जब साउथ की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, डे टाइम होता है और वो क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं, लॉन्गेस्ट। और क्या होता है उसमें, जैसे अब इसमें भी उल्टा चलता है, ऑटम और स्प्रिंग में भी ऐसे सब में अलग अलग होता है। तो ये था अपना क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 3 मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।